गुरुमान एक ऐसा नाम जिसको हमारी इंडियन फिटनेस कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्टफुली लिया जाता है। और जहाँ तक मुझे याद है, जब YouTube हम इंडियंस को ईजिली एक्सेसिबल हुआ था, यानी इंटरनेट के पैक सस्ते हुए थे, तो ज़्यादातर जिम जाने वाले बंदों ने गुरुमान के वीडियोस को देखा, उनके वर्कआउट्स को फॉलो किया। इनफैक्ट मेरे हिसाब से हम उन्हें पाइनियर भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। हालांकि मैं उनकी काफ़ी बातों से डिसएग्री करता हूँ, फिर भी आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो कुछ साल पहले सर ने अपनी सप्लीमेंट कंपनी भी स्टार्ट की विद द नेम GM न्यूट्रिशन। और जब उन्होंने अनाउंस किया था कि वो सप्लीमेंट कंपनी स्टार्ट करेंगे, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे लगता था कि सर प्रोडक्ट तो अच्छे लेके आएंगे ही, साथ में प्राइसेस भी वो ठीक रखेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे की ऐसी कोई कमी तो है नहीं। लेकिन भाई जब मैंने रेट देखे तो सही में दिल टूट गया था, और मैंने कभी भी इनके प्रोडक्ट्स नहीं मंगवाए फॉर पर्सनल यूज़। लेकिन आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी, तो फाइनली आई बॉट दिस प्रोडक्ट जिसका नाम है परफॉर्मेंस वे प्रोटीन। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत बढ़िया है जो इसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा रखी हुई है। तो चलिए जो मेन मुद्दे की बात है उसी से शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि प्राइसिंग के मामले में ये प्रोडक्ट कितना पानी में है। तो जैसा आप टेबल में देख सकते हो, ये आपको 1 kg मिल जाएगा 2849 रुपीज़ में। उस हिसाब से एक सर्विंग आपको पड़ेगी 94.96 रुपीज़ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है। और पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट अगर हम निकालें तो वो आएगी 3.56 रुपीज़, विच इज़ रिडिकुलस। मतलब इस रेट में आपको इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ऑन या मसल टेक आराम से मिल जाएगा ऑफलाइन स्टोर्स में। और बाकी प्रोडक्ट्स जो टेबल में लिस्टेड हैं वो भी इससे कहीं सस्ते रेट में आपको मिल जाएंगे। बाकी जहाँ तक मुझे पता है, इनके प्रोडक्ट्स सिर्फ इनकी वेबसाइट पे ही मिलते हैं, तो किसी दूसरी साइट जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट को कोई कमीशन इनको देना नहीं पड़ता। इसके साथ साथ मैंने इनकी कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं देखी है, यानी जो भी मार्केटिंग ये करते हैं वो खुद अपने चैनल के थ्रू करते हैं। कोई इनके ब्रांड का स्पॉन्सर्ड एथलीट नहीं है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि अदर देन द प्रोडक्ट कॉस्ट कोई और मेजर खर्चा मेरे को नहीं दिखता। फिर भी प्राइसिंग इतना ज़्यादा रखना मेरी समझ से बाहर है। इस प्रोडक्ट में आपको मिलेगा एक ब्लेंड, कॉन्सेंट्रेट प्लस हाइड्रोलिसेट प्लस वे आइसोलेट का, अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्वीटनेस एंड फ्लेवर्स। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि कंपनी ने 33 ग्राम के स्कूप में 26 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा दिया है, जो मैं बोलूँगा कि काफ़ी सही है। मतलब इतना प्रोटीन कंटेंट आपको काफ़ी ब्रांड्स के वे आइसोलेट में भी नहीं मिलता है। बाकी अगर हम इसको साइट्रॉन के प्रोडक्ट से कंपेयर करें, क्योंकि उसमें भी आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट प्लस हाइड्रोलिसेट का ब्लेंड है, तो जैसा आप देख सकते हो दोनों का न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी काफ़ी हद तक सेम है। लेकिन रेट के मामले में साइट्रॉन बहुत सस्ता है, मतलब 700 रुपये से भी ज़्यादा का फ़र्क है पर केजी। सो ऑल इन ऑल न्यूट्रिशन प्रोफाइल इज़ ओके, बट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जस्टिफाई कर सके इतने महंगे रेट को। यूजुअली जो हाइड्रोलिसेट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें वे हाइड्रोलिसेट यूज़ करा हुआ होता है, उनमें से एक अजीब सी बदबू आती है। लेकिन इस प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं है। आपको बॉक्स खोलने पे रीजनेबली ओके स्मेल आती है, जिसे मैं खुशबू तो नहीं बोलूँगा लेकिन बदबू भी नहीं कहूँगा। कमिंग टू फ्लेवर, तो वो काफ़ी हद तक कुल्फ़ी जैसा ही है, और फ्लेवर की क्वांटिटी कंपनी ने ऐप डाली है, मतलब केमिकल जैसी बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती है। ऑल्सो द फ्लेवर इज़ नॉट एट ऑल ओवर पावरिंग। कमिंग टू स्वीटनेस, तो वो थोड़ी सी कम है। मतलब मेरे को तो सही लगी क्योंकि मुझे कम मीठा पीना पसंद है, पर ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा स्वीटनेस वाले जो प्रोडक्ट हैं वो पसंद आते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा जुगाड़ है, आप अपने पानी की या दूध की, जिस भी चीज़ में आप वे प्रोटीन को मिक्स करके पी रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कम ले लें तो स्वीटनेस आपको ठीक लगेगी। लास्टली प्रोडक्ट का टेक्स्चर, फ्लो और पार्टिकल साइज देख के मेरे को अच्छी फीलिंग आई थी विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी लाजवाब है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 5-10 सेकंड के लिए ही आपने शेक करना है और आपको मिलेगा लम्प फ्री शेक। बाकी इस प्रोडक्ट में थिकनर्स नहीं डले हुए हैं, इसलिए जो रिजल्टिंग शेक होगा वो थोड़ा वाटरी ही होगा, लेकिन टेस्ट आपको पसंद आएगा इस प्रोडक्ट का। कमिंग टू डाइजेस्टिबिलिटी, तो इस प्रोडक्ट को मैं ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर रहा हूँ विद बी हेल्दी न्यूट्रिशन वे प्रोटीन। और मैं एक दिन में इसकी ज़्यादातर एक ही सर्विंग ले रहा हूँ। हालांकि 1-2 बार मैंने इसकी 2 सर्विंग भी यूज़ की हैं।
बेसिस माय लिमिटेड यूसेज मैं ये बोल सकता हूँ कि ज़्यादातर जनता को इस प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और मुझे ड्यूरिंग माय यूसेज कोई भी फ्लैटुलेंस की, इंडाइजेशन की, ब्लोटिंग की शिकायत महसूस नहीं हुई। लैब टेस्ट रिजल्ट्स की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी क्या क्लेम करती है। तो एज पर लेबल इस प्रोडक्ट में आपको 80.64% प्रोटीन, 8.33% कार्ब और सिर्फ 2.09% फैट मिलेगा। अब अगर इन वैल्यूज को मेरी लैब टेस्ट की वैल्यूज से कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि जो कंपनी क्लेम कर रही है उससे कम आपको प्रोटीन मिल रहा है, वहीं फैट और कार्ब क्लेम से ज्यादा मिल रहे हैं। बाकी प्रोटीन कंटेंट को फिर भी मैं ठीक मानूंगा क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फैट और कार्ब कंटेंट दोनों ही डबल से भी ज्यादा हैं। मतलब कंपनी कहती है कि कार्ब पर सर्विंग आपको सिर्फ 2.75 ग्राम मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में 5 ग्राम से भी ज्यादा कार्ब आपको मिल रहा है। इसलिए यहां पे मैं प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस एवरेज ही मानूंगा क्योंकि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स नहीं आए हैं प्रोडक्ट के। और मेरे हिसाब से कंपनी को अपना लेबल रिवाइज करना चाहिए क्योंकि जितना वो क्लेम कर रहे हैं वैसा उनके प्रोडक्ट में है नहीं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि गुरुमान सर से मेरे जैसे कई लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि वो रीजनेबल प्राइसेस में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस डे वन से बहुत महंगे हैं। प्राइसिंग को एक तरफ रख के अगर मैं लैब टेस्ट रिजल्ट्स को देखूं तो वहां पे भी प्रोडक्ट ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि डाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, टेस्ट एंड फ्लेवर के मामले में प्रोडक्ट सही है। मतलब इस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ अलग या खास नहीं है कि एंड यूजर इतने पैसे खर्च करे। जैसे ना तो इस प्रोडक्ट के पास कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, ना इसमें नेचुरल स्वीटनर या नेचुरल फ्लेवर यूज करे हुए हैं, ना ही कंपनी क्लेम करती है कि इस प्रोडक्ट में ग्रास फेड वे इन्होंने यूज करा हुआ है। यानी कुछ भी स्पेशल नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये गुरुमान सर की कंपनी का प्रोडक्ट है। तो यहां पे मेरी सर से यही अपील है कि प्रोडक्ट का लेबल ठीक करा जाए और इसकी प्राइसिंग कम करी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट का फायदा उठा सकें। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो सर को अपने कमेंट्स में जरूर टैग करो ताकि उन तक हमारी अपील पहुंचे और वो इस पे कुछ काम कर सकें। बाकी अभी के लिए इस प्रोडक्ट को मैं तो रिकमेंड नहीं कर सकता। विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।